लेट्स डिस्कस सर्विसेज एंड हेल्पर लेयर। सो सर्विसेज और हेल्पर्स बेसिकली वो लेयर होती हैं जहाँ हम रीयूजेबल बिजनेस लॉजिक फंक्शंस और यूटिलिटीज़ लिखते हैं जो मल्टीपल जगह हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक ही प्रोजेक्ट में बार बार पेमेंट प्रोसेस करना या ईमेल भेजना है, तो अगर आप ये कोड हर कंट्रोलर में डायरेक्टली लिख दोगे तो कोड रिपीटेटिव हो जाएगा, मैसी हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने में। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक सर्विसेज फोल्डर मेंटेन करना या हेल्पर फोल्डर मेंटेन करना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक पेमेंट डॉट सर्विसेज डॉट जीएस फाइल बनाएंगे जो सारी पेमेंट रिलेटेड लॉजिक हैंडल करेंगी, जैसे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। तो इसी तरह से एक ईमेल डॉट सर्विसेज डॉट जीएस फाइल बनाएंगे जिसमें ईमेल भेजने का पूरा रीयूजेबल कोड लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब हम कर सकते हैं सर्विसेज फोल्डर में। अब बात करते हैं हम हेल्पर्स लेयर की। तो हेल्पर्स लेयर भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन थोड़ा छोटा और जेनरिक होता है। तो अब बात करते हैं हम जेनरिक मीन्स। तो जेनरिक का मतलब है जैसे जेनरिक यूटिलिटीज, जैसे हम कॉमन यूटिलिटीज होगी जो प्रोजेक्ट की इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, उसमें आता है हमारा बिजनेस लॉजिक, बट प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट में आता है हमारा जैसे कि डेट फॉर्मेट करना, रैंडम आईडी जनरेट करना, पासवर्ड को हैश करना या एपीआई रिस्पॉन्स को स्टैंडर्डाइज करना। तो ये सब जेनरिक चीज़ें हैं जो प्रोजेक्ट के अलग अलग जगह रीयूज हो सकती हैं और बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता इनका। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लिख सकते हैं हेल्पर लेयर में, दैट इज कॉल्ड जेनरिक यूटिलिटीज। एंड जो बिजनेस स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे पेमेंट सर्विस, ईमेल सर्विस, ऑर्डर सर्विस, ये सब आएंगी सर्विसेज लेयर में बिकॉज दीज आर बिजनेस स्पेसिफिक। सो ये बिजनेस लॉजिक स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें जो सिर्फ आपके यूज केस के लिए हैं, जैसे पेमेंट सर्विस, ईमेल सर्विस। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो हेल्पर लेयर में क्या आएगा, जेनरिक यूटिलिटीज मीन्स कि कॉमन है जो प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और सर्विस लेयर में क्या आएगा, बिजनेस लॉजिक, मोस्टली प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थिंग्स।